इंडिया। प्रतीक्षा का सबसे पहला शो मैंने डायरेक्ट किया था। मैंने उसे एक्टिंग सिखाई। हाँ, अभी इन्वेस्टिगेशन में जो भी निकले वो सही है, लेकिन प्रतीक्षा जी अभी लौट कर नहीं आएंगी। क्या उनका जज्बा था, क्या उनका जुनून था एक्टिंग के बारे में। हकीकत यही है कि आज प्रतीक्षा नहीं है। बड़ी दुख की बात है। We've lost one of the most talented actresses in the industry. हाई एड्रेस सासद बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 102। यही बुड्ढा बुड्ढी छुपे बैठे रहते हैं, आजकल किसी से नहीं मिलते। जी हेलो, I'm अभय। वो आपकी बेटी के बारे में बात करनी थी, प्रतीक्षा के बारे में। हमें कोई बात नहीं करनी है, किसी से भी नहीं। प्लीज गो। इधर भी पहुंच गए। कैसे ढूंढ लेते हैं हमें ये रिपोर्टर लोग। Because I found you across half the globe, Mr. सिंह। मैं अमेरिका से हूँ, वॉशिंगटन क्रॉनिकल की तरफ से। I'm अभय, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंस, वॉशिंगटन क्रॉनिकल पेपर की तरफ से। पेपर का नाम तो सुना होगा आपने। अंदर आके बात करें? लीजिए। थैंक यू। ये वॉशिंगटन वालों को भला मेरी बेटी के बारे में जानने का क्या इंटरेस्ट है? वेल, आपको शायद आपकी बेटी की वर्ल्ड वाइड फेम के बारे में पता नहीं है। इनफैक्ट WC की इंडियन ग्लोबल लिस्ट में 2 बार आ चुकी है प्रतीक्षा। एंड दैट्स व्हाई हमारे जो चीफ एडिटर है जॉन, वो चाहते हैं कि प्रतीक्षा पे एक स्पेशल एडिटोरियल हो, सो यू नो वी कैन टेल हर एंटायर स्टोरी, और वो सच बताएं जो किसी को नहीं पता। इनफैक्ट आई नो वो पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन को बीच में ही रोक दिया था ना, राइट? हाँ, पर हम किसी न्यूज़पेपर या चैनल से अपने बेटी के बारे में बात नहीं करना चाहते। पहले भी बहुत गड़बड़ हुई है। वेल मैम, इट्स एंटायरली योर डिसीजन। मैं बस यही मेंशन करना चाहूंगा कि वॉशिंगटन क्रॉनिकल की जो रीच है, जो रीडर्स है, वो है 5 करोड़। सिर्फ अमेरिका में नहीं, कोस्ट टू कोस्ट और फॉरेन इंटरनेट एडिशन को लेके 15 करोड़ की रीच है पर डे। अब आप इधर आओ जरा। हमने डिसाइड किया था कि हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, मुझे याद है, लेकिन ये कोई लोकल गॉसिप मैगजीन वाला नहीं है। जरा सोचो, इस इंटरव्यू के जरिए हम प्रतीक्षा के बारे में पूरी दुनिया को बता सकते हैं। ये बता सकते हैं कि हमारी बेटी कोई लाचार, मजबूर, बेसहारा लड़की नहीं थी जिसने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है अब। और जब पूरी दुनिया को पता चलेगा तो हो सकता है यहाँ मुंबई में भी लोगों की आंखें खुले, केस चालू हो, ट्रायल शुरू हो और उस शैतान को सजा मिले, जेल हो उसको। यही हमारा लास्ट चांस है। बिलीव मी। हाँ,
मिस्टर क्या नाम बताया? अभय, अभय कुमार झा। हाँ मिस्टर अभय, तो क्या क्या जानना चाहते हैं? शुरू से शुरू करें? बिल्कुल, शुरुआत से शुरू करते हैं। मतलब देहरादून। हाँ? लड़की को सीटी मारते टाइम याद नहीं आता तुझे? हाँ? पहले छेड़ता है फिर धमकाता है। अभी सबक सिखाती दीदी। लड़की को छेड़ता है, हाँ? आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। अबे भागता गए, रुक। भैया, वो प्रतीक्षा है ना? रुक। रुको रुको रुको। पर भैया, अरे रुकना, अरे देख तो सही क्या होता है। भैया क्या देखूं? प्रतीक्षा को बचाना है ना? कल कौन बचाएगा उसे? हम लोग रोज रोज इस तरह सड़क पे तो नहीं मिलेंगे ना। और तू टेंशन मत ले, मेरी बेटी है, बहुत कुछ सिखाया इसको मैंने। She knows how to handle herself. अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानती है। हाँ? लड़की को सीटी मारते टाइम याद नहीं आता तुझे? हाँ? पहले छेड़ता है फिर धमकाता है। रुक, लड़की को छेड़ता है, हाँ? बस अब तो मैं यही सोचता हूँ बेची, क्या मैं गलत था? क्या मेरा सोच विचार गलत था? क्या मुझे अपनी बच्ची को घर में कैद करके उसे डरा धमका के रखना चाहिए था, जैसे बाकी बेटियों के माँ बाप करते? इसमें शादी, 22 वर्ष बच्चा, उनकी बेटियां कम से कम जिंदा तो है। मेरी प्रतीक्षा जिंदा होती। आज ये और बात नहीं करेंगे। मैं कल फिर आ जाऊंगा। आई एम स्टेइंग हियर ओनली फॉर द स्टोरी। क्या फायदा पुरानी बातों को याद करके? हमारी बेटी वापस तो नहीं आने वाली ना। रिक्शा रिक्शा। हाय। हाय। I'm really sorry, वो ट्रैफिक में लेट हो गया। By the way, I'm प्रकाश कुमार from ततलानी दी's office. ये Dreams Productions. जी। तो आप मेरी भतीजी की लाइफ पे फिल्म बनाना चाहते हैं? Well, बायोपिक का जमाना चल रहा है और इस स्टोरी में तो सब कुछ है। रोमांस है, ड्रामा है और क्राइम। और क्या है ना कि ऐसे मामलों में माँ बाप पूरा सच नहीं बताते, बट हमें प्रतीक्षा का पूरा सच जानना है। So that's why I have contacted you. आइए प्लीज। या बैठिए। थैंक यू। तो क्या जानना चाहते हैं आप मेरी भतीजी के बारे में? उसकी मौत की असली वजह? एनी आइडिया? आइडिया नहीं, जानता हूं। प्रतीक्षा को सिर्फ एक ही आदमी ने मारा है, भार्गव सिंह, मेरा बड़ा भाई। और मैं वही बता रहा हूं जो प्रतीक्षा ने मुझे बताया। हाँ प्रतीक्षा, बोल।
कौन मार डालेगा बेटा? क्या बोल रही है तू? पापा पापा मेरी जान लेना चाहते हैं चाचू। तो आपने पूछा नहीं प्रतीक्षा से कि वो अपने माँ बाप के बारे में ऐसा क्यों कह रही है? प्रकाश जी, पूछा जब जाता है जब पता ना हो। मेरे भाई के बारे में मुझे क्या, पूरे मोहल्ले, इनफैक्ट पूरे देहरादून को पता था। पिछले 20 साल से देख रहे थे मेरे भाई की हरकतें। देख, क्या देख रहे थे 20 साल से? आई थिंक इट वॉज 2009, नहीं 2010। मैं शिमला से एक डिलीवरी देकर वापस आ रहा था। रास्ते में बहुत तेज बर्फ पड़ने लगी, तो भाई का घर नजदीक था, तो मैंने सोचा रात को वहीं रुक जाता हूँ। प्रतीक्षा, बेटा इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही? चलो अंदर। नहीं चाचू, आप जाइए, मुझे यहीं रहना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया क्या? निमोनिया हो जाएगा। चलो अंदर, चलो चलो। प्रतीक्षा, ऐसे कैसे अंदर आ गई तुम? हाँ, तुमको मैंने बोला था ना 300 तक काउंटिंग करनी है, तब तक तुम बाहर ही रहोगी। एक या दो नहीं, पूरी तीन मिस्टेक्स की हैं तुमने अपने डांस स्टेप्स में। भैया, इतनी ठंड में आपने इसे बाहर खड़ा कर रखा था? ओ हाँ, बस यूं ही। अब कब से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान ने इसे बेशुमार टैलेंट गिफ्ट में दिया है। अरे लाखों में कोई एक पाया जाता है ऐसा टैलेंट, लेकिन इसको कदर ही नहीं है। जितनी ये टैलेंटेड है उससे भी ज्यादा आलसी है। अरे कल हिल फेस्टिवल का डांस कंपटीशन है, एंड लुक एट हर, शी इज स्टिल मेकिंग सिली मिस्टेक्स। तुम अंदर चलो, तुम्हें रिहर्सल्स की जरूरत है। प्रणव, बच्चों को जब तक थोड़ा बहुत डरा के ना रखो ना, किसी की नहीं सुनते, सर पे चढ़ जाते हैं। तुम बैठो ना। आभा, अरे भाई प्रणव आया है, कुछ चाय पिलाओ इसको। तुम अंदर चलो। ता था टिक्की धिन, 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 ता था टिक्की धिन। शाबाश, अब किया ना तुमने परफेक्ट। अरे कल तुम देखना स्टेज पे आग लगा दो, ये मुंबई वाले भी देखते रह जाएंगे। उनको भी पता चलेगा कि यहाँ पहाड़ों में कितना टैलेंट छिपा बैठा है। एक बंदर के जैसे नचवाता था मेरा भाई मेरी भतीजी को देहरादून के हर प्रोग्राम। और प्रतीक्षा की बदकिस्मती देखो कि वो टैलेंटेड भी थी और खूबसूरत भी। जब तक वो पूरा फायदा ना उठा ले, वो रुकने वाला नहीं था। और देखो आज उठा लिया पूरा फायदा, कर लिया मुनाफा अपनी बेटी से। तो आप में से किसी ने रोका नहीं भार्गव जी को? गया था, मुझे पता चला कि मेरा बड़ा भाई प्रतीक्षा को मुंबई भेज रहा है हीरोइन बनने के। पता नहीं किसी कास्टिंग एजेंट से बात हुई थी, तो उसने कहा कि प्रतीक्षा मुंबई में लाखों कमा सकती है। बस, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रह पाया, तो निकल पड़ा भाई के घर की तरफ। रोना बंद कर यार लकी, घर छोड़कर मैं जा रही हूँ और रो तू रहा है। रो तो तू भी रही है ना। एक मिनट, ब्रेकअप भी तू ही कर रही है। सुनना, मत जाना यार। पापा ने टिकट करा दिया है, जाना तो पड़ेगा ना। और पता नहीं मुंबई जाके क्या कैसे। Oh baby, how was the audition? तब से मेरी बेटी पर नजर रख रहा था साला हरामी। पर एक इत्तेफाक देखिए, उसी दिन दोपहर को वो चिराग से मिली और रात को एक कॉल आया। तुम पिया बनी बहू के लिए सेलेक्ट हुई हो। इंडिया का नंबर 1 शो है। पिया बनी बहू। सबको सबसे पहले यही लगेगा कि प्रतीक्षा ने सुसाइड नहीं की। She was crazy for blood.